नमस्ते दोस्तों। इस समय देश का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? ध्रुव राठी। वो 1 मिनट की रील डाल देता है जो थोड़े फैक्ट्स उधेड़ देती है और अगले 4 दिन तक भाजपा की आईटी सेल उसे एंटी नेशनल साबित करती रह जाती है। कोई बताता है कि उसको चीन और पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है, तो कोई बताता है कि ये जो बोल रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं, सब झूठी बातें हैं। पहली बात तो ये कि उसके वीडियोज़ पर जितने व्यूज़ आ रहे हैं उसे कहीं और से फंडिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये कोई भी यूट्यूबर आपको बहुत अच्छे से बता सकता है, समझा सकता है। वो लोग भी बता सकते हैं जो उसे पाकिस्तान चीन से फंडिंग लेने की बात कर रहे हैं, अगर वो यूट्यूब पर हैं। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर वाले तो डायरेक्ट पैसा भेजते हैं अकाउंट में, और इंस्टाग्राम पर जो जनता देखती है वो यूट्यूब पर ट्रांसफर होकर पहुंच जाती है। इसके अलावा वीडियोज़ की स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। तो ध्रुव राठी को अभी जितनी फंडिंग इन तरीकों से मिल रही होगी उससे कहीं और से चंदा लेने की या फंडिंग लेने की जरूरत नहीं होगी। अभी कल ही ध्रुव राठी ने 1.5 मिनट का एक वीडियो डाला जिसने गाय के साथ खड़े होकर बताया कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ने भाजपा और शिवसेना को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। अब आईटी सेल वाले उसका स्क्रीनशॉट लगाकर बता रहे हैं कि बीफ तो भैंस का मांस होता भाई साहब, गाय का नहीं। असल में भैंस के मांस को बीफ बोलकर जनता को कंफ्यूज करने की शुरुआत जिस महापुरुष ने की है वो लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं ले सकते। हमारे जैसे लोगों के लिए तो गाय का मांस, भैंस का मांस, बकरी का मांस सब बराबर है। शाकाहारी लोगों के लिए मांस तो मांस हो बे है, गाय का हो या भैंस का। इसमें कोई महानता की या गर्व महसूस करने की बात नहीं है। फूड चॉइसेस होती हैं सबकी अपनी अपनी, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई वीगन है। हमें तो भैंस पर भी उतनी ही दया आती है जितनी गाय पर आती है। भैंस को भी काटे जाने पर उतना ही दर्द होता होगा जितना गाय को काटे जाने पर होता है। फिर दोनों के बीच में भेदभाव क्यों? पर मेन बात है कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से उस पार्टी के लोग चंदा क्यों लेते हैं जो नॉनवेज पर सबसे ज्यादा आउटरीच करते हैं। उनकी पार्टी के आधे लोग कभी नवरात्रों में नॉनवेज की दुकानें बंद कराते हैं, कभी जोमेटो स्विगी वालों की चूड़ी टाइट करते हैं, कभी पूरे स्टेट में नॉनवेज बैन कराने की डिमांड करने लगते हैं। उसी पार्टी के दूसरे स्टेट के नेता गर्व से कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। इस पर अश्नीर ग्रोवर ने अपनी किताब का बहुत बड़ा अच्छा टाइटल दिया था। मुख्य बात यह है कि ये आयरनी, ये दोगलापन और ये हिपोक्रेसी और ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या ये लोग पब्लिक को मूर्ख समझते हैं? अगर समझते हैं तो कुछ गलत नहीं समझते। देश में जैसी हवा बयार इस समय चल रही है उसे देखकर तो यही लगता है जो बात ध्रुव राठी बोल रहा है उसे कहने के लिए किसी को चीन पाकिस्तान से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेसी वामपंथी आपिया होने की भी जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ थोड़ी सी एकदम इत्तू सी अकल लगा लोगे, कॉमन सेंस, तो आप भी वही कहोगे जो ध्रुव राठी कह रहा है और देश का भला चाहने वाले तमाम लोग कह रहे हैं। अगर ध्रुव राठी को फंडिंग मिलनी होती तो बीजेपी से मिलती, जिससे हजारों यूट्यूबर्स को अवार्ड मिला, ढेर सारे यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, गेमर्स को भी। मीडिया हाउसेस को खरीदने के लिए पैसा सिर्फ उसी पार्टी के पास है जिसको भाजपा नहीं खरीद सकी। समझो वो बिकाऊ नहीं है फिलहाल तक। भविष्य में क्या होगा ये तो अभी चैट जीपीटी भी नहीं बता सकता भाई साहब। पिछले 10 सालों में जितने चेहरे बदलते देखे, जितने जमीर बिकते देखे, अब तो आश्चर्य होना भी बंद हो गया है कि कौन कब किसकी गोद में जाकर बैठ जाए। जो लोग इतना सब कुछ देखते और झेलते हुए भी बिकने से बचे हुए हैं उन पर हमें गर्व है। कहो किसी ने यह मजाक नहीं किया कि ध्रुव राठी को कांग्रेस से फंडिंग मिली हुई है। कांग्रेस खुद फूकी कारतूस बनी हुई है। कभी राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का पेट्रोल चुक जाता है, कभी उनकी पार्टी में दशकों से जमे रहे नेता कूदकर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। कांग्रेस के हालात देखकर लगता है कि उसके पास अपनी पार्टी के नेताओं को मसाला छाछ का टेट्रा पैक पिलाने के भी पैसे तो हैं नहीं। वो यूट्यूबर की फंडिंग कैसे करेंगे भाई? अभी कांग्रेस के पास तो इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो डॉली चाय वाला या दिल्ली की वड़ा पाव वाली को स्पॉन्सर कर अपना पीआर करा सकें। ध्रुव राठी तो बहुत दूर की बात है। अभी अगर अपने दिमाग और तर्क की बात बोलने पर आपको कोई एंटी नेशनल, कांग्रेसी, वामपंथी आपिया कहता है तो उसको सीरियसली लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नाम बहुत तेजी से बदले जा रहे हैं। अगर इस बीच में देशभक्त का नाम बदलकर देशद्रोही कर दिया गया तो कौन सी बड़ी बात है? देखो, पहले हमारा मीडिया स्कैम को स्कैम कहता था, हर्षद मेहता के स्कैम को स्कैम कह सकता है, कोल स्कैम और 2G स्कैम को भी स्कैम कह सकता है। छोटी छोटी कंपनियां जो लोगों से 100-200 करोड़ रुपए लेकर भाग जाती हैं उन्हें भी चिट फंड स्कैम कह सकता है, लेकिन 12,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को स्कैम कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को भी तो चंदा मिला है, अरे तो उनकी भी जांच करो। उन्होंने किसे ईडी का डर दिखाकर, किसे सरकारी ठेके का लालच देकर चंदा लिया वो भी सामने लाओ। ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। जहां कोई पक्ष या विपक्ष का प्रवक्ता थोड़ी है यार। आप जनता के नौकर हो और जनता आपसे जवाब मांग रही है। ना दे पाओ तो अपना झोला उठाओ और घर जाओ। क्या रखा है भाई इस कुर्सी पर? खुद को भी सिर दर्द दे रखे हो इतनी उम्र में और
पूरे देश को भी दे रखे हो। नहीं, बंद करो, हो गया, खत्म करो। अच्छा मैं भी चलता हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और एक्स पर सभी को फॉलो कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।